आजकल के बच्चे ना सर में तेल लगाना ही भूल गए हैं। कितने रूखे हो गए बेटा तेरे बाल। मम्मा, जब आप चंपी करते टाइम डांटते हो ना तो आपकी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ती है मुझे। डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपना ध्यान रखा कर। माँ आप हो ना उसके लिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, तेरी मौसी आई थी तेरे लिए रिश्ता लेके। कह रही थी कि बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है और सबसे बड़ी बात दिल्ली में ही रहता है। क्या मम्मी फिर से शुरू हो गए आप? आगे तो सुन। बोलो। भाई मैंने तेरी मौसी को कहा कि मेरी बेटी इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है और बहुत अच्छा कमाती है, तो अब मैं ये 50,000 कमाने वाले लड़के के साथ इसका रिश्ता थोड़ी ना करवाऊंगी। क्या बात है मम्मा, रिश्ता ही रिजेक्ट कर दिया। बहुत कूल हो गए हो आप। अब तू मुझे ये बता, तूने शादी करनी है कि नहीं? हाँ माँ करनी तो है, बस एक प्रमोशन हो जाए और उसके बाद आई थिंक आई विल बी रेडी। तो अब तू मुझे ये बता कि क्या तेरी लाइफ में कोई है? नहीं तो फिर मैं ढूंढना शुरू करूं? मॉडर्न हो रहे हो मम्मी आप। स्कूल टाइम में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप सीधा मिलवा दे। बातों को मत घुमाओ, सीधे सीधे मुझे बताओ। है कोई, मिलवाऊंगी आपको। तब तक आप चंपी पे फोकस करो। हेलो। कैसा लग रहा है मैनेजर से वीपी बनके? Guys, I can't believe this is finally happening for me. I'm so proud of myself and I just want to thank my parents and my boyfriend for always supporting my dream. बस भाई तुझे एक्टर होना चाहिए था। वैसे सैलरी का क्या, कुछ पे वे बढ़ा है? 70% hike straight. वाओ बेब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। तेरे से कहा था ना किसी महापुरुष ने कि भाई व्हाटएवर यू पुट इन द यूनिवर्स इज व्हाट यू गेट। मैनिफेस्टेशन, इट वर्क्स। अरे 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 मिस्टर महापुरुष, आप मेरी लाइफ में ना होते तो क्या ही होता। Anyway, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना। मैं क्या सोच रही थी कि I think I'm ready to take this relationship forward. Really? Yeah, I mean why not? अच्छा कमा रही हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ। I think this is the right time. Don't you think? I mean, of course I do. पर तेरी मम्मी को थोड़ा awkward नहीं लगेगा कि तेरा बॉयफ्रेंड फोटोग्राफर है? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मम्मी को मना लूंगी, डोंट वरी। यार मतलब मॉम्स की एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि अच्छा कमाता हो लड़का, थोड़ा वेल सेटल्ड हो, और मेरे जैसे लड़के को तो कोई माँ अपनी बेटी का हाथ देगी नहीं। तुम्हारे जैसा लड़का? सीरियसली? और तुम मम्मी का इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो यार? और मम्मी को हम उतना ही बताएंगे जितना जरूरी है। तो फिर हम मिल रहे कल शाम 5 बजे मेरे घर पे। यार थोड़ा सा डर लग रहा है। डोंट वरी, मेरी मम्मी सिर्फ डेंजरस दिखती हैं बट वो है नहीं, और मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हें खाएंगी नहीं। बेटा कुछ खाओगे? कुछ मंगा दें? नहीं नहीं आंटी, मैं खा कर आया, थैंक यू। कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, बताओ। अरे नहीं भाई, ओके। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ जी आंटी। दाढ़ी तो ठीक है, पर क्या तुम अपने बालों में कंघी भी नहीं करते हो? आंटी वो कर्ली बालों में कोम करने से ना बाल फ्रिजी हो जाते हैं। फ्रिजी? कितने साल के हो? 28 आंटी, 28। 28 के? जी। पर तुम्हारे पहनावे को देखकर तो यूँ लगता है जैसे तुम अभी भी कॉलेज ही जा रहे हो। मम्मी बात कर रही हूँ। काम क्या करते हो ये तो पूछ सकती हो ना? आई एम अ फोटोग्राफर आंटी, मैंने अभी अभी अपना स्टूडियो स्टार्ट किया है। बेटा मैं तुम्हारी हॉबीज के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, काम क्या करते हो? नहीं नहीं, ये मेरी हॉबी नहीं है आंटी। आई एम अ फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन। मैं मॉडल्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, इन लोगों के फोटो शूट्स करता हूँ, और कभी ये वाला काम नहीं होता है तो वेडिंग फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। अब शादी ब्याह की फोटोग्राफी करना तो कोई प्रोफेशन नहीं हुआ ना? हाँ, अब मतलब इसमें कितना कमा लेते हो?
काम तो काम होता है आंटी, और ठीक ठाक कमाई हो जाती है। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी अभी स्टूडियो स्टार्ट किया है, तो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी विद टाइम। पर बिना किसी फिक्स्ड इनकम के तुम मेरी बेटी का ख्याल कैसे रख पाओगे? हाँ, आंटी दिव्या को किसी की ज़रूरत नहीं है उसका ख्याल रखने के लिए। शी इज़ सेल्फ सफिशिएंट, और मैं भी मेहनत कर ही रहा हूँ। आई मीन बिजनेस में स्टार्टिंग में तो थोड़े स्ट्रगल्स होते ही हैं, वील मैनेज। अब तुम्हारा बिजनेस तो देखो फोटोग्राफी है ना, जबकि हमारे घर की हर लड़की की शादी जो है एक से एक बढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, वकीलों के साथ हुई है। अब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मम्मी, आप उसकी इंसल्ट कर रही हो। दिव्या, इट्स फाइन आंटी, फोटोग्राफर होना कोई शर्म की बात तो नहीं है। एंड दिव्या की अपनी पहचान है। उसका पति क्या करता है ये लोगों को क्यों बताना? एंड आई मीन मुझसे उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान खुद से है। अब ये बात तो तुम अपने मम्मी पापा से पूछना। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे की जो बहू है उससे उनका बेटा ज्यादा तो छोड़ो, बराबर भी नहीं कमाता। मेरे मम्मी पापा तो प्राउड ही होंगे आंटी। आई मीन उनके बेटे ने अपने रिलेशनशिप को अपनी ईगो से ऊपर रखा। और ये कैसी सोच है कि लड़का ज़्यादा कमाता है तो ठीक है, पर अगर लड़की ज़्यादा कमाती है तो प्रॉब्लम है। वो ज़माना गया आंटी। आई मीन लड़कियों की शादी उनकी चॉइस के बिना कहीं भी हो जाती थी पहले, पर दिव्या इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, तो वो डिसाइड कर सकती है कि उसको कहाँ शादी करनी है, किसके साथ रहना है। बाकी मैं दिव्या को पसंद करता हूँ। इनफैक्ट शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। तो इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ दैट आई विल बी अ गुड पार्टनर टू हर। एंड इसके बाद भी आपका जो डिसीजन होगा आई विल रिस्पेक्ट दैट। वैसे एक बात तो बिल्कुल सच है। तुम्हें पता है, मैं ना जब तुम्हारी उम्र की थी तो बहुत कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, पर उस ज़माने में लड़कियों की सुनता कौन था। बस शादी कर दी और सब खत्म। पर अब वाकई ज़माना बदल रहा है और काफ़ी कुछ बदल भी गया है, और hमें भी इस बदले हुए ज़माने के साथ खुद को बदल लेना चाहिए। बेटा, जो भी तेरा डिसीजन है मैं तेरे साथ हूँ। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। इट्स कम्प्लीटली फाइन आंटी, आप माँ जैसी हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर ये रिश्ता मंजूर है? अभी तो नहीं। अब क्या हुआ? भाई, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त आंटी? मेरी शर्त ये है कि तुम अपने बाल कटवा दो। आंटी प्लीज आप कुछ भी मांग लो, मैं बाल नहीं कटवा सकता। अच्छा, फिर ऐसा करो कि तुम हमें बताओ कि हम अपने बालों में इस तरह के कर्ल्स कैसे लाएं। हाँ हाँ, ये मैं आपको जरूर सिखा सकता हूँ। चलो, एक्सपर्ट है उसमें तो।